हेलो डियर फ्रेंड्स, भाई और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। तो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। इनकम मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम नेशनल इनकम को इनकम पेमेंट या फैक्टर पेमेंट के बेस पर मेजर करते हैं। इससे सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। उस डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं। उस डोमेस्टिक इनकम से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देते हैं, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बन जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब है, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना फैक्टर इनकम जनरेशन हो रहा है उसी को टोटल कर देंगे तो वही आता है डोमेस्टिक इनकम। एक बात समझ लीजिए, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल रेजिडेंट भी रहते हैं, नॉन नॉर्मल रेजिडेंट भी रहते हैं। दोनों की जब हम फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं, टोटल करते हैं, तो वो बनता है डोमेस्टिक इनकम। लेकिन इस डोमेस्टिक इनकम में से जब हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देते हैं और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं, तो यही डोमेस्टिक इनकम हमारा कन्वर्ट हो जाता है नेशनल इनकम में। एक बात जानते ही हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वर्ल्ड के बाकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो, इसी नॉर्मल रेजिडेंट में अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर आते हैं। कहने का मतलब है, इसी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में कुछ लैंड के ओनर लैंडलॉर्ड होंगे, कुछ कैपिटल के ओनर कैपिटलिस्ट होंगे, कुछ लेबर के ओनर लेबरर होंगे, कुछ आपके एंटरप्रेन्योरशिप के ओनर एंटरप्रेन्योर होंगे। तो कहने का मतलब है, इनकम मेथड में अगर हम लैंड की पेमेंट यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल के पेमेंट अगर हम इंटरेस्ट, लेबर की पेमेंट अगर हम वेजेस एंड सैलरी यानी कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज, और एंटरप्रेन्योरशिप की पेमेंट प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर हम किसी कंट्री में रहने वाले नॉर्मल और नॉन नॉर्मल एजेंट दोनों की इनकम को, फैक्टर इनकम को टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। आपको फैक्टर इनकम के बारे में और ट्रांसफर इनकम के बारे में हमने पहले से बता रखा है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने के बदले में, फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में मिलती है, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। जो बिना किसी फैक्टर सर्विस को दिए हुए मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट को ही केवल नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन, विडोज पेंशन, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। तो आइए अब हम इस इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट को स्लाइड से अच्छी तरह जो है समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब आपके सामने स्लाइड है जिसमें इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम के बेस पर इनकम मेथड नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करता है, नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है। इसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, इन सभी को जो फैक्टर पेमेंट की जाती है या फिर इनको जो फैक्टर इनकम रिसीव होती है, उन सब का टोटल करके इस नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है।
देखिए लिखा हुआ है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू वेजेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एक्चुअल में वेजेज जो पेमेंट है लेबर का, इसके साथ और कई तरह के पेमेंट हैं जो लेबर को दी जाती हैं। जो रेंट है जो कि किसको दिया जाता है, ये लैंड को दिया जाता है, इसके सिवा लैंड को और पेमेंट दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसको एक स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन किया हुआ है। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो पूल है, इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो लेबर को पेमेंट किए जाते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस में लैंड की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की इनकम को या इनकी फैक्टर इनकम को कंबाइन किया हुआ है। इन तीनों के फैक्टर इनकम को कंबाइंड रूप से हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में ऐसे कंपोनेंट आते हैं जिनके बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि वे वेजेज हैं, कि रेंट है, कि इंटरेस्ट है, कि वो प्रॉफिट में है। तो इसीलिए इनको एक अलग पूल में रखा गया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, यहां पर लेबर को जो पूरा पेमेंट किया जाता है जिसको कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई। क्या लिखा हुआ है, रिम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉइज इन रिटर्न फॉर वर्क अंडरटेकन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर जो अपनी सर्विस देता है उसके बदले में जो उसको रिम्यूनरेशन, जो उसको रिवॉर्ड पेमेंट किया जाता है, उसका कंबाइंड रूप से नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 4 कंपोनेंट आते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जैसे बेसिक सैलरी, डीए, टीए, ये सब आते हैं। इसी तरह से वेजेस एंड सैलरी इन काइंड लिखा हुआ है, जिसमें कैश के रूप में नहीं और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे उसको हाउस दे दिया, जैसे आपके लेबर को कार दे दिया, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी, या फिर इसमें कभी कभी गांवों में जो काम के बदले में अनाज दिया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के सोशल सिक्योरिटी के लिए जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, कभी कभी सारे के सारे एम्प्लॉयज का एक साथ इंश्योरेंस करा देते हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। फोर्थ कंपोनेंट इसमें है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पूरी सर्विस के बदले में जो पेंशन मिलती है एम्प्लॉयज को, वो पेंशन ऑन रिटायरमेंट इसमें शामिल की जाती है। यहां पे एक बात क्लियर कर दें, पेंशन और रिटायरमेंट ये सर्विस के बदले में है, ये एक फैक्टर इनकम है, लेकिन इसमें ओल्ड एज पेंशन ये इसमें शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम है। देखिए प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सीओई का पार्ट है। देखिए एम्प्लॉयर्स सपोज करिए 300 वेजेस देता है एम्प्लॉय को, साथ ही साथ एम्प्लॉय अपने इनकम से 100 रुपया प्रोविडेंट फंड जमा करता है, और एम्प्लॉयर भी अपने फंड से 100 रुपया जो है प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। लेकिन जिस समय हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कैलकुलेशन करेंगे उस समय 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 मानेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 500 नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में या इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। हमने पहले ही बताया है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ये लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के पेमेंट से रिलेटेड है। देखिए लिखा हुआ है एनडीपीएफसी में से जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को डिडक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है। इसमें प्रॉपर्टी इनकम मतलब क्या होता है, ये लैंड की इनकम यानी रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, हर लोग जानते हैं, लेकिन रॉयल्टीज के बारे में अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
देखिए क्या होता है रॉयल्टीज। रॉयल्टी रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, ओनर्स ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, आयरन और नेचुरल गैस कैन अर्न मनी, कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ द माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये जितने के जितने लोग हैं, ये जितने भी कोल, आयरन, नेचुरल गैस के ओनर हैं, चाहे तो अपना ये सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स किराए पे दे दें, लीज पे दे दें और बदले में पेमेंट लें। इस पेमेंट को हम कहते हैं रॉयल्टी। इंटरेस्ट क्या है? कैपिटल के बदले में जो मिलता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरियल जो इनकम है, यानी कि उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बनता है: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? प्रॉफिट का एक पार्ट जो गवर्नमेंट का टैक्स रूप में देना पड़ता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो शेयर दिया जाता है, अंश दिया जाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। ये वो अर्निंग होती है जिसे फर्म अपने पास रखती है और किसी भी शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करती है। इस पैसे का इस्तेमाल, इस इनकम का इस्तेमाल, इस फंड का इस्तेमाल फर्म के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। आपके सामने थर्ड कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। इसमें आपके वेजेस भी आती है, रेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, और उनको सेग्रीगेट करना यानी इनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा उसमें सीओई है, कौन सा आपका ओएस है। इसीलिए उनका एक अलग से पूल बनाया गया है, अलग सा कंपोनेंट बनाया गया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें एक से ज्यादा टाइप के फैक्टर इनकम आती हैं। ये तो लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, क्लियर भी है। एक साथ एग्जांपल, सपोज करिए एक डॉक्टर राजू हैं। डॉक्टर राजू का अपना एक क्लिनिक है। अपने रेजिडेंट पर ही वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। देखिए डॉक्टर की जो फीस है उसमें क्या क्या आता है: वेजेज एज अ डॉक्टर, रेंट फॉर द स्पेस यूज्ड एट अ क्लिनिक, प्रॉफिट फॉर द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ क्लिनिक एट द होम। तो ये सारी चीजों को, चाहे वेज हो, चाहे रेंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इन सभी को कंबाइन रूप से एक पूल में डाल दिया गया है, एक कंपोनेंट में डाल दिया गया है। उसका नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आपके सामने एक और स्लाइड है जिसमें इनकम मेथड के स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है कि प्रोड्यूसिंग यूनिट का आइडेंटिफिकेशन करना, उनका क्लासिफिकेशन करना। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर इनकम, ये क्लासिफिकेशन करना कि ये कौन से फैक्टर इनकम है। ये लेबर को मिलने वाली है, ये कैपिटल को मिलने वाली है, ये एंटरप्रेन्योर को मिलने वाली है, किसकी इनकम है। फिर उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं। कैसे? प्राइस पर यूनिट ऑफ द फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर इनकम एम्प्लॉयड। इस बेस पर फैक्टर इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे सामने डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। हमको डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और इस डोमेस्टिक इनकम में जब हम नफिया ऐड कर देते हैं यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट हो जाती है नेशनल इनकम में। हमने आपको पहले भी बताया है नफिया क्या है, नफिया ऐड करने का क्या मतलब है। नफिया ऐड करने का मतलब है कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे यानी कि फॉरेन डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को हमने प्लस कर दिया है, और फॉरेन नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को माइनस कर दिया है। तब हमारे पास नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो
national income according to the income method refers to the sum total of factor income that is received by normal residents of a country during a financial year. मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आप लगातार मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अपना प्यार दे रहे हैं, लगातार सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, कमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे मैं इंस्पायर हो रहा हूं और आप इसी तरह से लगातार मुझे इंस्पायर करते रहिए ताकि नए नए और इकोनॉमिक्स के और अच्छे वीडियो मैं अपलोड कर सकूं। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।